लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम अखिलेश यादव ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एसी में बैठकर राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों के पास मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो मामले पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने विपक्षी दल पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है और कहा है कि विरोधी दल विवेक से काम ले। सीएम अखिलेश ने गैंगरेप की निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक के जरिए हम मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और पीड़ितों को हर कीमत पर न्याय दिलाया जाएगा। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच के सवाल पर कहा कि वो हर जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसी में बैठकर राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे इस मुद्दे को उठाकर वो राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने विपक्षी दलों पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, दूसरे प्रदेशों की बारे में घटनाएं नहीं बताना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई है और घटनाओं को जोड़ देना, बरेली का जोड़ देना उससे। बरेली की घटना आपके सामने है। बरेली की घटना को लेकर के भी नैतिकता, आदर्शवादीपन और न जाने क्या क्या सवाल उठाए जा रहे थे। इसलिए जहां तक घटना हुई वो दुखद है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और दल कमरे में बैठ करके आखिरकार पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे हैं, पीड़ित लोगों को क्या राजनीति का रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, इसलिए कई राजनीतिक लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास के नाम पर नील बटा सन्नाटा है, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, जमीन पर कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, उनके सामने कोई योजना नहीं है जिसका उद्घाटन भी हो पाए। विकास के नाम पर वो ठन गोपाल हैं। इसलिए जानबूझ करके ये घटनाएं अगर दुखद हैं तो दुखद है हमारे लिए भी, लेकिन किसी से तुलना करना, देखिए मैं तो कहूंगा कि कमरे में बैठ करके आखिर क्या समझाया जा रहा है, वो लोग जाकर के कमरों में क्या समझा रहे हैं। देखिए बदायूं में तो कितना बदनाम किया था सरकार को, कहाँ खड़ा कर दिया था, बदायूं का क्या निकला। देखिए मैं ये कहता हूं कि जो राजनीतिक दल कमरे में बैठ करके क्या पीड़ित को समझा रहे हैं, वो बात आपको बाहर निकालनी चाहिए। अगर जो कमरे में बैठ करके उनके घर वाले लोगों से मिल करके उन्हें क्या राय हुआ, वो चाहते सीबीआई, मैं सीबीआई से जांच करने को तैयार हूं। वो अगर पीड़ित की मदद चाहते मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन कमरे में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या समझा रहे हैं उनको। कमरे में बैठ करके मैं जानना चाहता हूं पीड़ित लोगों को क्या समझा रहे, तो राजनीति कर रहे हैं क्या। सर आप सहमति रखते हैं आजम खान के रिमार्क? देखिए मैं आप जो नाम बोल रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं बीजेपी से पूछे आप कमरे में क्या समझा रहे हो पीड़ित लोगों को, कमरे में बैठ करके क्या साजिश कर रहे हो, कमरे में बैठ करके पीड़ित लोगों को क्या बताना चाहते हो। क्योंकि विकास के नाम पर वो ठन गोपाल हैं, विकास के नाम पर नीलबटा सन्नाटा है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। बरेली बताओ कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई एक दूसरे के संबंध अगर हैं तो संबंधों को किस रूप में आप दिखा रहे हो। क्या ये बीजेपी की बहुत अच्छी चाल है क्या कि अगर मान लो कोई लड़का किसी लड़की को जान रहा है, बरेली की घटना पे बोल रहा हूँ मैं, घटना मत मिला देना आप लोग क्योंकि आप समझदार हैं, आप लोग कुछ भी ना, लेकिन जो स्टूडियो में बैठ करके मेकअप कर करके बैठते हैं वो कहो घटना, मेरी एक घटना दूसरी घटना में क्या कहूँ वो मिला दें। मान लो मैं बरेली के लिए कुछ कहूँ वो कहो उसके लिए जोड़ दें।
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि घटना पे राजनीति न करें, सरकार मदद करेगी और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर उनके पास कोई सुझाव है वो हमें बताएं, हम उससे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कमरे में बैठ करके और कमरे में मंत्री पद के लोग बैठ करके, बीजेपी के नेतृत्व के लोग बैठ करके क्या साजिश कर रहे हो, तो हम राजनीतिक साजिश नहीं बोलेंगे क्या?